हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल जो है आपने देखा कि 12 तारीख से जो है वो एचपी पटवारी के जो है वो फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और जनवरी तक जो है आप लोगों के पास जो है एग्ज़ाम भरने की डेट है। तो उसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो है वो बहुत से बच्चों के जो है वो कमेंट्स आ रहे थे, उनको डाउट था कि कैसा सिलेबस रहेगा पटवारी का, उनका अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या कंटेंट है, 85 क्वेश्चंस उनके कंटेंट से रिलेटेड है क्या नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास चीज़ें दी हुई थी। तो ये कन्फ्यूज़न भी जो है वो एचपीआरसीए ने जो है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। सिलेबस आप लोगों का आ चुका है, तो उसी सिलेबस को हम जो है वो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे पहली बात, तो जो आपका सिलेबस है इसमें आपके पास दो पार्ट दिए गए थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आप लोगों को 85 का पोर्शन दिया था कि 85 में आप लोगों के पास जो है वो उनका सब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगा, और पार्ट बी में जो है इन्होंने जनरल साइंस वाला पोर्शन थोड़ा सा रखा था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब पार्ट ए में इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो आर्ट्स वालों का कमीशन हो रहा है अभी और जीबीटी वालों का कमीशन है, तो उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर रहने वाली हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड की, तो ये +2 स्टैंडर्ड का आप लोगों के पास यहाँ पर रहने वाला है। और पार्ट ए में सबसे पहले गाइज इन्होंने जो है वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को रखा हुआ है। और सोशल साइंस में भी देखो, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। हिस्ट्री में हमारे पास तीन टाइप की हिस्ट्रीज होती हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एक एक चीज़ को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके सामने यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही होंगी कि क्या क्या है। जैसे आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री में आपका द अर्लीस्ट जो सोसाइटीज़ हंटिंग एंड गैदरिंग है एज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स इम्प्लीकेशंस, या आपके स्टोन टूल और इनके यूजेस के बारे में, प्री हिस्ट्री एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, पिलियोलिथिक एज है, मीजोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज के बारे में, कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, प्रिंसिपल आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में, अर्बन प्लानिंग क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड है, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, प्री वैदिक आपने जो है वो पढ़ा होगा, उत्तर वैदिक और जो है पूर्व वैदिक के बारे में, रिलीजियस जो धार्मिक आंदोलन है, मौर्य एम्पायर है, और जो आपके शक एम्पायर है, कुषाण है, सातवाहन है, संगम एज है, उसमें संगम में आपके चोलाज आ गए, पांड्या आ गए, चेर आ गए, गुप्ता एज आ गई। और उसके अलावा आपका ये जो गुप्ता एज है, उसके अलावा उत्तर गुप्ता एज के अंदर आता है द हर्षवर्धन आता है। तो ये क्या है, हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे है। ठीक है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो आप लोगों ने जो है वो टर्किश इन्वेजन के बारे में पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गजनबी के बारे में, गौरी के बारे में, दिल्ली के सल्तनत के बारे में, है ना। उसके अलावा तुगलक है, सैयद है, लोदी है, रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलनों के बारे में, सूफी आंदोलनों के बारे में, चिश्ती संप्रदाय है उसके बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन के अलावा के अंदर यहाँ पे शंकरा, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर नामदेव है, ज्ञानेश्वर है, कबीर है, गुरु नानक है, रविदास है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई है, चैतन्य है, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर और राइज ऑफ सिख एम्पायर। ये आपके पास जो है वो आर्ट्स के और जीबीटी में भी सेम है। बिल्कुल यहाँ पे कॉपी पेस्ट इस चीज़ को इन्होंने कर दिया है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरोपियों का आगमन, गवर्नर जनरल बंगाल के, वाइसराय इंडिया के, आपके प्रोविंशियल ऑटोनोमस स्टेट्स ऑफ इंडिया और उनके कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या इनके जो है वो वॉर हुए हैं, युद्ध हुए हैं यूरोपियंस के साथ में, यूरोपियन कंपनीज के साथ में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, या लैंड सेटलमेंट ब्रिटिश रूल के दौरान, 1857 की क्रांति हो गई यहाँ पे, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में, जो आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड स्वराज, मुस्लिम लीग है, पार्टीशन इन कांग्रेस है, कांग्रेस का विभाजन यानी कि लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग क्या है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है। और यहाँ पे मॉन्टेग्यू अगस्ट डिक्लेरेशन है, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है ना।
उसके अलावा द खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, स्वराज पार्टी है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फार्मूला, बारदोली सत्याग्रह, कांग्रेस लाहौर सेशन, ये सारी आप चीज़ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा ये नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को इसको शो कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर जो है वो मॉडर्न इंडिया के अंदर जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट जितने भी चले थे, डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को है, ठीक है। आपको पता है ये वाली हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करती है। फिर यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे यूरोप की हिस्ट्री के बारे में भी दिया हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, है ना। फिर आ जाते हैं हम ज्योग्राफी के सिलेबस पे। तो ज्योग्राफी में भी आप लोगों को जो है जितना टोटल सिलेबस हम कह सकते हैं ना, आप एक बुक पकड़ लो, उसमें जो सारा सिलेबस दिया होता है ना, वो सारे का सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साइज, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपने, हिमालयन, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सारा कुछ आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है। रिवर्स हैं, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी बेसिन, महानदी, कृष्णा, कावेरी, है ना। उसके अलावा जो आपके सीजन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर रहने वाली है, ओके, ठीक है। तो ये आपके पास ज्योग्राफी का सिलेबस है, यानी कि इन्होंने ज्योग्राफी को भी इसमें जो है वो शामिल किया हुआ है आपके सिलेबस में, है ना। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग है, एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स के बारे में है। फिर आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि अर्थशास्त्र। इसमें देखिए डेवलपमेंट एक मेन है, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेशनल डेवलपमेंट है या जो भी चीज़ें यहाँ पे दी है। फिर है आपके पास सेकंड यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की कितने सेक्टर्स है, डिवीजन किस किस तरीके से है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मनी एंड क्रेडिट के बारे में आपको बोला है, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का दिया हुआ है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन फैक्टर्स क्या क्या है, ग्लोबलाइजेशन के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हमारी पॉलिटी। तो जितनी भी पॉलिटी है वो सारी यहाँ पे आप लोगों को, कुछ भी चीज़ें इन्होंने नहीं छोड़ी हैं, सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जो है, ये हम पार्ट ए के अंडर ही बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में, ठीक है। ज़्यादा लंबा एक एक पॉइंट को नहीं बता रही हूँ कि ये पढ़ना है। आप इस वीडियो को यहाँ पे बीच बीच में जो है वो स्क्रीनशॉट लेके या स्टॉप करके आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर सारे का सारा, मैं कह रही हूँ कि जितना भी आपका जो है वो पॉलिटी का किसी बुक में सिलेबस दिया होता है, तो वो सारे का सारा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी यहाँ पे, वे भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड की गई है, जो कि आपके 10th क्लास तक आप देखने को मिलती है आपको। फिर आ जाते हैं मैथ्स को। अभी तक ये भी हमारा पार्ट ए के अंडर ही आ रहा है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास नोइंग आर नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम से रिलेटेड, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, है ना। तो ये सारा पॉइंट हमारा नंबर सिस्टम के अंदर आता है, ओके। फिर होल नंबर, इंटीजर्स एंड नंबर ऑपरेशंस से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट। फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड परसेंटेज है आपका नेक्स्ट। बेसिक अलजेब्रा, एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स एंड आइडेंटिटीज हैं। पॉलिनोमियल्स हैं। लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एपीजीपी वाला कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वैल्यूज वेरिएशंस हैं। बेसिक ज्योमेट्री, पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स आपको करने हैं। ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटीज एंड प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे बतानी है। क्वाड्रिलेटर्स एंड पॉलीगन्स हैं। सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आपको बताने हैं। कंस्ट्रक्शंस, कंपास एंड स्टेटेड से रिलेटेड। मेजरमेंट है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स जो भी होती हैं उनकी। हीरोइन फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड आपको क्यूब, क्यूबॉइड का चीज़ों को बताना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके मैथ्स में है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है आपके पास। अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गया। स्टैटिस्टिक्स आ गया, डाटा हैंडलिंग होगी इसमें। प्रोबेबिलिटी भी रहेगा आपके पास। वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट ऑफ पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स इन प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। फिर आ जाते हैं हम साइंस पे। साइंस के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड, शॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, गेटिंग टू नो प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट हो गया। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज है। लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स हैं। फन विद मैग्नेट है, ठीक है। यानी कि ये भी आपको सारे बुक्स में मिल जाएगा। एयर अराउंड अस है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हीट से रिलेटेड।
acid bases and salts, physical and chemical changes, respiration in organism, reproduction in plants, motion and time, electric currents and effects, lights, forests, crop production and management, microorganism, friend and foe, coal and petroleum, combustion and flame, conservation of plant and animals, reproduction in animals, reaching the age of adolescence, force and pressure, friction, sound, chemical effects of electric current, some natural phenomena, light हो गया. ये आपके पास यहाँ पर मैटर इन आर सराउंडिंग्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मोशन मेन आपके पास यहाँ पे मैं बता रही हूँ, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. और फिर आ जाते हैं इंग्लिश का. ये भी यहाँ पे अभी तक हम जो है वो पार्ट ए के अंदर ही बात करें. तो इंग्लिश में भी जितना ग्रामर बन सकता है उतना सारे का सारा इन्होंने यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, जो भी आपके पास है. एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है, नंबर जेंडर है ना, नाउन प्रोनाउन, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड पावर है, आपकी सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है. वो कैब भी आपकी सारी रहने वाली है. ओके. फिर हिंदी ग्रामर में भी आपके पास सेम टू सेम वही है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है. जितने भी आपके हैं, आपके विकारी यानी कि संज्ञा सर्वनाम, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो सारा रहेगा, है ना. रूपांतरण की आपको बोला गया है कि किसको किस में चेंज करना है, इस तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी. ग्रामर पोर्शन में जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, विलोम शब्द है, वो सारा कुछ रहेगा. जैसा इंग्लिश है ना, इंग्लिश में टोटल उसी चीज़ को ट्रांसलेट कर दो आप, पूरे का पूरा ग्रामर आपके पास यहाँ पे रहने वाला है. ठीक है. यानी कि अगर आप लूसेंट का ग्रामर देखो ना, तो जो वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है वो सारे का सारा यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है. फिर एक चीज़ यहाँ पे है कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो भी आपके पास यहाँ पे कुछ, ये जो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स या कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये आप लोगों को करने हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. ये आपके पास यहाँ पे रहने वाले हैं पार्ट ए के अंडर. अब आ जाते हैं पार्ट बी. अभी तक हमने HPGK के बारे में बात नहीं की थी, तो पार्ट बी जो आपके पास 30 to 35 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें आपके पास जो है वो रहेगा यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश. HP की जनरल नॉलेज यहाँ पे रहने वाली है, करंट अफेयर यहाँ पे रहेगा, एवरीडे साइंस से आपकी थोड़ी सी रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, और हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन इस वाले पोर्शन में भी रहेंगे और पार्ट ए में भी रहेंगे. तो ये आपके पास देखो, मैंने थोड़ा सा 10 से 12 मिनट की वीडियो में हमने ये मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पे कवर कर लिया है. अगर कोई पटवारी का पेपर भर रहा है और वो TGT, देखो मैक्सिमम जिन्होंने TGT भरा था, JBT भरा था, ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो है वो पटवारी का भी देंगे. ठीक है, क्योंकि इसकी एज भी आपकी 18 से 45 जो है वो रहने वाली है, और काफ़ी टाइम से लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सभी भरेंगे. ठीक है. और मैं ये भी बता दूं कि जो इसका जिस तरीके से सिलेबस है, तो जिन बच्चों की जो है वो TGT और पटवारी के लिए अच्छी तैयारी है, तो उनकी इसके लिए भी TGT और JBT के लिए अच्छी तैयारी है, तो पटवारी के लिए भी ऑब्वियसली उनकी तैयारी जो है वो अच्छी होगी. ठीक है. तो अपनी तैयारी को हमें उस लेवल का जो है वो रखना पड़ेगा. ठीक है. तो जनरल अवेयरनेस में HPGK को इन्होंने मेन टारगेट किया है, करंट अफेयर को और रीजनिंग को. बाकी जगह पे इन्होंने इनका नाम नहीं लिया. बाकी आपका हिंदी इंग्लिश तो आपके पार्ट ए में भी रहेगा, और पार्ट बी में भी इन्होंने इस चीज़ को ऐड कर दिया है. तो ये है हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल सिलेबस, जो हमने जो है यहाँ पर पटवारी का देखा. तो यहाँ पे जो मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि कुछ लोगों को लग रहा था कि इनकी फील्ड से रिलेटेड जो है वो चीज़ें यहाँ पे आपके पास पूछी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है. तो आप जो है अब अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पटवारी को ही टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने है. तो आप कोई भी बुक उठाइए, वहाँ से आप टॉपिक्स को पकड़ना शुरू करिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए. तो इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था. सिलेबस आप लोगों के पास आ चुका है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.